शिव मंदिर होने के दावे से जुड़े मामले में फैसला आया। जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट का फैसला, दरगाह को मंदिर बताने वाली अर्जी मंजूर की है। दोनों फरीक को नोटिस जारी करने के ऑर्डर्स दिए हैं। अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसको लेकर हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने अजमेर सिविल कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। विष्णु गुप्ता का दावा है कि एक किताब का उन्होंने हवाला दिया, वहां पर इस किताब में जिक्र है कि वहां पर दरगाह नहीं बल्कि शिव मंदिर है। दरगाह का सर्वे किया जाए और पूजा की इजाजत दी जाए। इस पिटीशन पर जिला अदालत ने समाप्त करते हुए दोनों फरीक को नोटिस जारी करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। तो अब तनाजा जो है अजमेर दरगाह पर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि विष्णु गुप्ता नाम के एक अर्जी गुजार ने अर्जीदार की 1910 में पब्लिश हुई एक किताब का हवाला दिया गया और कहा गया कि यहाँ पर शिव मंदिर है। इस दरगाह की जांच होनी चाहिए, यहाँ का सर्वे कराया जाना चाहिए और पूजा की इजाजत होनी चाहिए। हालांकि अजमेर की ये दरगाह कई बार तनाज़ों में घिरी हुई नजर आई है। इससे पहले भी कई बार इस पर सवाल उठे हैं। अब आपको बता दें कि एक बार फिर ये मामला कोर्ट पहुंचा है और दोनों ही फरीक को अब नोटिस जारी होगा। अजमेर कोर्ट में एक हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एक पिटीशन फाइल की है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर है और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो हम तो खैर ये मान के चल रहे थे, क्योंकि अभी सम्मल में जो शाही मस्जिद में एक पिटीशन फाइल की गई 1:30 बजे और 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया और शाम को ही कमिश्नर सर्वे करने चला गया डीएम और एसपी को लेकर और तमाम अमले को लेकर। रिपोर्ट भी बनी। उसके बाद 3 दिन बाद नारे लगाते हुए आए और फिर जो हुआ आपके सामने, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, जबकि हमने कड़वा खूब पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ अजमेर की दरगाह को लेकर ये पूरा तनाज़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह फैसला सामने आया। इसी खबर पर मजीद बातचीत करते हैं सैयद बाबर अशरफ किचौचवी साहब, सेक्रेटरी जनरल AIMM इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। सैयद बाबर अशरफ किचौचवी साहब, आपसे जानेंगे सबसे पहले आपका मौक़िफ़ इस मामले में। पहले भी तनाज़ा होता हुआ नजर आया, अब कोर्ट ने इस अर्जी को जो है कबूल कर लिया है एक तरह से। अब नोटिस जारी होगा, फिर जिरह होगी, फिर समाअत होगी, किस और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले में? ये बहुत अफसोसनाक है। ये अमन और मोहब्बत का भारत में ही नहीं, यानी कि पूरे बर्रे सगीर का सबसे बड़ा प्रतीक है और ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। और मोहब्बत के इन चिरागों को बुझाने की कोशिश और नफरत को फरोग करना, और इसमें अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि जो निचली अदालतें हैं वो पॉलिटिकल एजेंडे यानी कि सियासत के तहत काम कर रही हैं। सियासी कायद को खुश करने के लिए इस किस्म के फैसले दे रही हैं और वर्शिप एक्ट 1991 को बालाए-ताक रखते हुए, भारत के यकजहती को और मोहब्बत को बालाए-ताक रखते हुए अमन को गारत करने के लिए और यानी कि एक नफरत के माहौल को पैदा करने के लिए ये इस किस्म के काम यानी कि बहुत ही अफसोसनाक है। यानी कि हिंदुस्तान को ऐसे लोग जिनके इस किस्म के मंसूबे हैं और जो अदालतों को, मशीनरी को, प्रशासन को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को यानी कि जिन चीजों की जरूरत है उस दिशा में काम न करके और यहाँ पे अपनी सारी ताकत को लगाना और पूरे हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब को और मोहब्बत को निशाना बनाना, ये मुझे लगता है काबिल अफसोस है। उसमें ये कामयाब नहीं होंगे। हिंदुस्तानियत और हिंदुस्तान के लोग, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इतनी कुव्वत और इतनी ताकत रखते हैं कि वो संविधान के सहारे भी और अपनी एकजुटता से न सिर्फ ये दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज बल्कि ऐसे सारे इदारे जहां से मोहब्बत का पैगाम को फरोग किया जाता है उसकी हिफाजत कर सकते हैं। और गरीब नवाज का इदारा जो है वो उससे पूरी दुनिया में यानी कि करोड़ों करोड़ों अनुयायी है। जो और आपको बताऊं कि ये आस्थाना गरीब नवाज से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, यानी कि हिंदुस्तानियत की मोहब्बत को पहचाना जाता है। और ये जगह वैसी है जहां चटाई पे बैठ के लोगों के दिलों को बदला गया, नफरत को निकाला गया और मोहब्बत के पैगाम को फरोग किया गया। मुझे लगता है ये फलसफा जो सूफियाना था, जिसने हिंदुस्तान में एक अजब रंग भर दिया, जिसे चिश्तियत कह दीजिए, जिसको निजामी कह लीजिए, जिसको अशरफी कह लीजिए, ये सूफी रंग जिससे जो है वो मोहब्बत की कलियों को जगह जगह बिखेर दिया। शायद अब नए जो सियासतदान आए हैं वो नहीं चाहते कि इस किस्म के चमन जो है वो आबाद रहे, तो वो कांटों भरे चमन को यानी कि फूल भरे
चमन को उजाड़ना तभी चाहिए। कहा जा रहा है कि इस तरह के मुद्दों को जो है तूल दिया जा रहा है। सैयद बाबर साहब, अगर इस पूरे मुकदमे को देखा जाए, इस अर्जी को देखा जाए, तो कहा जाता है कि 1910 की एक किताब का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है। किताब में ये दावा किया गया कि यहाँ पर शिव मंदिर है, तो तारीख तो फिर दरगाह को लेकर भी काफी मौजूद है, उस पर गौर किया जाना चाहिए कोर्ट के अंदर वो तर्क।